बाबा साहेब की 131वीं जयंती पे बाबा साहेब क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा जो बाबा साहब ने हम सभी से कहा है, पूरे भारतवर्ष से, दुनिया से कहा है कि हमें पढ़ना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। बहुत से लोगों की बहुत से मेरा मतलब करोड़ों लोगों की शायद ये आकांक्षा रही होगी कि उन्हें बाबा साहेब और रमाई एक साथ ऐसे देखने को मिल जाते, साक्षात। तो साक्षात तो नहीं, पर उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे दोनों जो ये लोग हैं इस वक्त मेरे साथ हैं और इन्हें इतना प्यार मिल रहा है, देश भर से लोग इनको, हर स्टेट से, हर जगह से लोग इनको प्यार दे रहे हैं। तो आप दोनों इस वक्त एक साथ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका बहुजन टीवी पर। और क्योंकि आज 14 अप्रैल है, बाबा साहेब की जयंती है, तो ऐसे में किस तरीके से आप देखते हैं इसको? और आपको जब ये सीरियल ऑफर हुआ, इतना बड़ा कैरेक्टर इतनी छोटी उम्र में आपके कंधों पर आया, कोई घबराहट, कोई हिचक करने से पहले? नमस्कार। सबसे पहले बहुजन टीवी के सभी दर्शकों को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 131वीं जयंती के बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कैरेक्टर कैसे मिला? इसके पहले मैं मराठी रियलिटी शो कर रहा था, उसके रिगार्डिंग टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक इंटरव्यू किया था मेरा। तब उन्होंने पूछा था कि ये रियलिटी शो तो हो गया, अभी इसके बाद नए प्रोजेक्ट्स क्या है? तो मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि मैं ऑडिशनिंग कर रहा था। तो मैंने एक ड्रीम रोल उनके सामने बोल दिया कि मैंने कहा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का कैरेक्टर कभी ज़िंदगी में एक बार मुझे ऑन स्क्रीन करना है, ऐसे मैंने बोल दिया था। उसके 3-4 महीने बाद मुझे कॉल आया यहाँ से कि एक महानायक अभी हम लीप ले रहे हैं, तो ऑडिशन के लिए आ जाओ। फिर 4-5 महीने की ऑडिशन की प्रोसेस रही और उसके बाद ये कैरेक्टर करने का मौका मुझे मिला। मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान समझता हूँ क्योंकि इतना बड़ा कैरेक्टर भारत ही नहीं तो पूरे विश्व में इतना बड़ा नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का, और ये मुझे करने का मौका मिला है। मैं मतलब बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को। मतलब आपने सिर्फ वो एक बार बोल दिया कि आपको जीवन में कभी ये मौका मिले, और आपकी वो पीछे की मंशा इतनी स्ट्रांग रही होगी कि आपको तुरंत वो मिल गया। तो इसका मतलब आप पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रभावित थे बाबा साहेब से? बचपन में स्कूल में तो हम सभी ने उनके बारे में पढ़ा है, सीखा है। और 14 अप्रैल, ये मैं एक्चुअली पूना से हूँ, पूना में भी ये एक त्यौहार मनाया जाता है। 14 अप्रैल ये बहुत बड़ा त्यौहार है पूरे भारतवर्ष में। तो यस, मतलब सभी जो हमारे बड़े बड़े व्यक्तित्व रहे हैं इस इंडिया के, मैं सभी का कैरेक्टर प्ले करना चाहता हूँ। लेकिन बाबा साहब इसलिए क्योंकि बचपन से जब मैं पोस्टर्स देखता था, होर्डिंग देखता था, स्कूल की किताब में उनका फोटो देखता था, तो उनका चेहरा देख के ऐसे लगता था कि मैं आगे जाकर ये कैरेक्टर ऑन स्क्रीन तो कर सकता हूँ। मतलब उनसे मिलने का सौभाग्य हमारा उतना नहीं है कि हम में से कोई भी उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन एक्टिंग के जरिए मैं ज़रूर उनसे मिलना चाहूँगा। ऐसा मेरा सपना था और आज वो सपना पूरा हो गया है। आज लोग बाबा साहेब को आपके ज़रिए जी रहे हैं, उनके पूरे जीवन वृत्तांत को। और बाबा साहेब के जीवन में बाबा साहेब भी, उन्होंने खुद भी कहा है कि मेरे भीमा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनने की जो पूरी जर्नी है, उसके पीछे एक अहम रोल रहा है रमाई का। और रमाई वो कैरेक्टर है जो जिनको आज पूरा देश भर जो है वो अपनी माँ मानता है। इतनी छोटी सी उम्र में आपको ये कैरेक्टर मिला। आप 13 साल की हैं, 14 साल की हैं, तो 14 साल की उम्र में आपने, मतलब आप नेशन की, पूरे नेशन की आप माँ हो गई हैं, रमाई हो गई हैं। कैसा लगता है? बस बढ़िया लगता है। कभी सोचा नहीं था कि ये रोल मिल सकता है और मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। रमाई के बारे में पहले से आप जानती थी? हाँ, थोड़ा बहुत जानती थी, लेकिन पूरी जानकारी नहीं थी कि उनके बारे में, लेकिन अभी हो गई है धीरे धीरे। अभी हो गई है। तो उनको जब आप प्ले करती हैं तो जो सीन्स हैं, जैसे आप जिस तरीके से घर का काम हैंडल करती हैं, फिर कभी कभी हम देखते हैं कि वो अपना गुस्सा भी आपके ऊपर वेंट कर देते हैं, आप उसको भी बड़े प्यार से संभाल लेती हैं, जो दरअसल किया है रमाई ने। उनको भी, बाबा साहेब को भी संभाला है और घर को भी संभाला है। तो वो सब जब आप करती हैं तो आपको कैसा फील होता है कि एक अकेली औरत, मतलब जिसमें जान भी नहीं है अच्छे से, वो सब कैसे संभाल लेती है? अब क्या संभाल लेती है। स्पेशल पावर है कुछ? मुझे लगता है जो एक बोलते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है, तो शायद इन्हीं का एग्जाम्पल होगा। क्योंकि जिस तरह से, मतलब वो तो ग्रेट थी ही, लेकिन इतनी छोटी उम्र में नारायणी जो है कैरेक्टर प्ले कर रही है, मतलब तारीफ के काबिल है वो, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मैच्योरली प्ले कर रही है। हाँ, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, इसकी वजह से ये गंभीरता आपके अंदर है या बचपन से थी?
सच कहूँ तो बचपन से मतलब दोस्त लोग भी या उनके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि मैं थोड़ा एज से ज़्यादा मैच्योर हूँ, क्योंकि क्या पता मतलब घर के संस्कार ऐसे होंगे या फिर मुझे पढ़ना पसंद है, मैं स्कूल में भी अच्छा टॉप करता था, तो वो थोड़ी बहुत मैच्योरिटी बचपन से है। तो मतलब बाबा साहेब का किरदार प्ले करने वाले लोग सिर्फ ये नहीं है कि वो उनको एक्टर देख के ले लिया गया है, उनके पीछे काबिलियत भी है, वो कुछ मैच करती हैं चीज़ें, तभी आज आप यहाँ हैं। क्योंकि आपको देख के भी ऐसा पूरा वो फील आ रहा है कि आप सेट पे तो होते ही होंगे, बट यहाँ भी आप पूरा उसी एक स्वभाव जो होता है ना, वो स्वभाव आपके अंदर है। बिल्कुल, ये तो था ही, लेकिन अभी 9 महीने हो गए ये शो हम अभी मैं कर रहा हूँ। तब से सच कहूँ तो बहुत चीज़ें बदल गई है मेरी पर्सनालिटी में, जो मतलब जो सीख मिली है ना इस कैरेक्टर से वो लाइफ लॉन्ग है। शो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, शो की एक लिमिट होती है, लेकिन जो सीख मिली है वो मैं लाइफ लॉन्ग अपने साथ लेके चलूँगा। उसके लिए मैं जितने भी बार शुक्रिया कहूँ बाबा साहब अम्बेडकर जी को, कम रहेगी ज़िंदगी भर। छोटे भीमराव को इतना प्यार मिला था लोगों से, जब आपको लीप दिया गया, जब आप आए कैरेक्टर में, तो उसका कोई था अंदर से कि कोई कॉन्फिडेंस उस चीज़ को लेके चलना था, कि कोई डर था कि उस किरदार की जो पॉपुलैरिटी है उसको आप कैसे लेकर आएंगे? करेक्ट, दो चीज़ें हैं। एक तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का कैरेक्टर है, लेकिन अगर हम शो के नज़रिए से देखें तो आयुध प्ले कर रहा था और आयुध से अभी अथर्व प्ले करेगा, लेकिन दर्शकों को ये लगना नहीं चाहिए कि ये दो अलग अलग है। बिल्कुल। मैं आयुध ही बड़ा हो गया है ऐसा लगना चाहिए। अभी वो प्रोडक्शन और चैनल को उसका क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने फेस और ये सब मैच करके मुझे लिया, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये थी, मैंने आयुध के एपिसोड्स लीप से पहले के बहुत देखे हैं, उसका मैनरिज्म मैंने पकड़ा नहीं, लेकिन उसका जो इनोसेंस है वो मैंने कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश की। और पहले 2-3 महीने, और अभी जब लोगों ने मुझे इतने, मतलब मैं दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये शो हिंदी है, लेकिन ये कन्नड़ में भी जाता है, तमिल में भी जाता है, तेलुगु में भी जाता है। पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से लोगों ने एक्सेप्ट किया है ना, उस चीज़ का मुझे डर था फ्रैंकली कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि उनको उनका भीमराव, उनके बाबा साहब मुझ में दिखना बहुत ज़रूरी था। और जिस तरह से लोगों ने एक्सेप्ट किया, ये टोटली दर्शकों का क्रेडिट है कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला और मैं अभी कर पा रहा हूँ। ये थोड़ा अजीब लग रहा है सवाल, लेकिन ये सवाल ये है कि बाबा साहेब की 131वीं जयंती पे बाबा साहेब क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो बाबा साहब ने हम सभी से कहा है, पूरे भारतवर्ष से, दुनिया से कहा है कि हमें पढ़ना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए। क्योंकि ये जो संघर्ष है ना, मैं सच बताऊँ, मतलब वेरी ऑनेस्टली, हम सभी अपने समाज में, अपने घर में हर रोज़ संघर्ष करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और अपने आप में ही हमें वो बड़ा लगने लगता है कि मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, चाहे वो मेरे करियर में हो, चाहे वो मेरे सराउंडिंग्स में हो। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि बाबा साहब ने ये संघर्ष किया था, तो अरे ये तो क्या है, ये तो मैं आसानी से पार कर जाऊंगा। ये जो कॉन्फिडेंस है हम सभी को उन्होंने दिया है, तो उनकी जो लाइन है संघर्ष करते रहो, ये बहुत मायने रखती है। एक वो सीख अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि बाबा साहेब ने, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें दी हैं कि उनको हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस चीज़ें हैं, चाहे वो विमेंस के बारे में हो, चाहे वो पूरे नेशन वाइज, वर्ल्ड वाइड, उन्होंने बहुत कुछ दिया है। लेकिन एक वो चीज़ जो आपको लगता है कि उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट दी है आपके हिसाब से, वो क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन। इतना ही आंसर हो सकता है इस चीज़ का कि एजुकेशन, पढ़ते रहो, क्योंकि अगर आप 50, 60, 70 साल के भी हो ना, तभी भी आप स्टूडेंट ही हो, कुछ ना कुछ सीखते रहते ही हो हर रोज। तो एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द वर्ल्ड, नॉट फॉर इंडिया, नॉट फॉर महाराष्ट्र, फॉर द वर्ल्ड। और रमाई क्या कुछ कहना चाहेंगी? मतलब नारायणी के शब्दों में बता दीजिए, बाबा साहेब की जयंती पे क्या कहेंगी आप दर्शकों को? कुछ नहीं, यह जयंती बहुत सब जगहों में बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। हर हमारे कोल्हापुर में भी मनाए जाते हैं, मैं कोल्हापुर से हूँ। हमारे कोल्हापुर में बहुत अच्छे से मनाई जाती है, और मैंने देखी नहीं है कभी, लेकिन देखना चाहूँगी कि कैसे मनाते हैं। और जब आप ये कैरेक्टर प्ले करते हो रमाई का, तो आपने कभी ये सोचा था कि आपको ऐसा कोई कैरेक्टर मिलेगा करने को इतनी छोटी सी एज में? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। और मतलब बच्चों का तो ये होता है ना 14 ईयर्स में कि उनको कोई ऐसा अच्छा कैरेक्टर मिले, डांस करने को मिले, थोड़ा अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिले, बट आपको ये साड़ी, मुझे लगता है 2 ही साड़ियाँ थी रमाई के पास, उन्हीं को वो रिपीट करती थी, और ऐसा सिंपल कैरेक्टर मिला। तो बचपना वाला वो चीज़ कभी आता है कि नहीं मुझे कुछ फैंसी कैरेक्टर मिलता, या ये कैरेक्टर बेस्ट है? नहीं, ये कैरेक्टर मुझे अच्छा लगता है। ये कैरेक्टर अच्छा लगता है।
चलिए, थैंक यू सो मच आप दोनों का बात करने के लिए। और मुझे आपसे बात करके तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर बाबा साहेब की, और बिल्कुल उनका वो स्वभाव आपके अंदर वो धैर्य बना हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू।